डॉक्टर महबूब, डॉक्टर कैसर, शुगर के मरीजों को एक प्रॉब्लम मर्दों को बड़ा आम होता है, और वो होता है मर्दाना कमजोरी का। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा क्योंकि जो प्रोग्राम है 90 डेज चैलेंज, हम खुराक की बात करते हैं जिससे शुगर भी कंट्रोल हो जाती है। ये मर्दाना कमजोरी जिस बंदों को हो चुकी है, वो कौन सी खुराक खाएं जिससे इनकी जो मर्दाना हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा हो जाएं, मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म हो जाए, मर्दाना ताकत आ जाए। डॉक्टर महबूब साहब, आपसे सर स्टार्ट करते हैं। सर इससे पहले कि मैं खुराक पे आऊँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि कौन से लोग हैं, कैसे पता चल सकता है आपको कि किसी को मर्दाना कमजोरी की अलामात और क्या क्या हो सकती हैं। एक तो जाहिर बात है सीधी सीधी कमजोरी है, इसके अलावा भी और बहुत सारी पेचीदगियां हैं जो कि इंसान को वक्त से पहले बता सकती हैं कि आप इस तरफ जा रहे हैं। जिसमें सर फहरिस्त है सर कि आवाज इंसान की पतली होना शुरू हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन की कमी बताता है। आप देखेंगे कि उनकी आवाज में वो जो वजाहत होती है, मर्दाना वजाहत होती है, उसकी आवाज की पिच हल्की जैसे डॉक्टर कैसर की है। हाँ जी उसकी आवाज की पिच जो है ना सर, वो लड़कियों वाली उसकी आवाज पतली होती है। अच्छा। वक्त के साथ साथ ठीक है, तो लगी भी ठीक है। इसके अलावा सर लोगों के बाल टांगों पे, बाजुओं पे कम होना शुरू हो जाते हैं, ये एक और निशानी है। तीसरा नंबर पे थकावट, लतारजी, सर मेरे तो बाल ही बड़े हैं सर। बस सर आप परेशान हो ना। ठीक है। तो थके थके रहना, अच्छा, सुस्ती, काहली का शिकार रहना, ये भी टेस्टोस्टेरोन की बहुत बड़ी वजह होती है। और फिर अल्टीमेटली मर्दाना कमजोरी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सिम्टम है जो कि लोगों में आ जाता है। खुराक क्या है सर? खुराक सर एक बड़ी मजे की आपको मैं खुराक बताता हूँ जो कि हर घर में मौजूद होती है और वो टेस्टोस्टेरोन में बेशुमार इजाफा करती है। क्या चीज है सर? सर वो है प्याज है, यानी कि गंडा, जो अच्छा। सर अब मैं अराइयों हाँ, से इस जगह पे, लेकिन माजरत सर यहाँ पे तो उनका क्रेडिट बनता है। तो यहाँ पे सर ये गंडा जो है जैसे हर घर में पाया जाता है, प्याज, अनियन, हाँ सर, ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। अच्छा, हाँ, ये जो लोग खाते हैं उनको टेस्टोस्टेरोन की कमी बहुत स्लो हो जाती है। और ये कितने खाने चाहिए सर? सर रूटीन में जैसे कितने नहीं, मतलब 2-3 नहीं खाने, कच्चे खाने से पका के जैसे घरों में अक्सर खाए जाते हैं। तो ये इसका ये नहीं है कि आपने कच्चा खाना, ये पका रूटीन में ही। आप अगर आपके खाने में, अच्छा आपने देखा होगा सर बहुत सारे लोग प्याज का सैलेड इस्तेमाल करते हैं, नींबू ऊपर निचोड़ के। तो ये वो ज्यादातर वो लोग इस चीज को एनहांस कर रहे होते हैं। ये चीज अच्छा खासा इस चीज में इजाफा करती है। ओके, प्याज हो गया सर, प्याज। इसके अलावा सर बाकी जो दूसरी चीजें जैसा कि जिंजर है, ये भी अच्छा खासा इजाफा करती है। एक और चीज है सर, नट्स में अगर आ जाए हम, तो जैसा कि बादाम, अखरोट, काजू, ये और सीड्स जो के जैसा कि पंपकिन सीड्स हैं, ये सूरजमुखी के सनफ्लावर सीड्स, सर ये जो चीजें हैं ये भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। ओके, ये दो तरह से फायदा दे रहे होते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन को। एक तो सर ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिस्म में सोजश जहां जहां है वो कम करते हैं, इससे भी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। प्लस ये डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ा रहे होते हैं। तो ये चीजें जिस जिसकी खुराक में शामिल है उनको ये कमी ऐसा ऐसा कम, उनकी जो रफ्तार है टेस्टोस्टेरोन की कम होने की। बीफ का यानी बड़ा गोश्त जिसे लोग नहीं खाते बल्कि हकारत की नजर से देखते हैं, वो एक तो सेहत के लिए वैसे बहुत ज्यादा उसके फवायद हैं, तो इस वे में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हमारे यहाँ पता नहीं बीफ के बारे में इतना, वैसे डॉक्टरों ने ज्यादा खराब किया हुआ, वो कहते हैं बड़े नहीं सर, डॉक्टरों से भी ज्यादा ना जो हकीमों हैं खासतौर पे, या हकीम भी नहीं कहूंगा सर, ये देखा देखी हर बंदे कहता है तुझे ब्लड प्रेशर है तू बीफ छोड़। हर बंदे यहाँ पे बीफ के अगेंस्ट है। फिश बहुत हेल्पफुल है। बीफ में क्या चीज ऐसी है जिससे? बीफ में सिर्फ विटामिन B12 है, फोलिक एसिड है, जो जिंक भी तो है ना बीफ में, इसमें जो डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और जिसकी वजह से स्पर्म काउंट में बेहतरी आती है और ओवरऑल जिसमें टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में भी इजाफा होता है। ओके, तो जिंक फॉर्मुलेटेड जितनी भी लाइक हम वेजिटेबल्स जो सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हैं उनकी बात करते हैं, जिंक उनमें पाया जाता है। ओमेगा 3 फिश ऑयल जिन भी चीज़ों में होगा वो ज़्यादा हेल्प करेंगी इसमें। और इनके सब्जियों में अगर हम देखते हैं तो पालक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी डॉक्टर महबूब साहब ने जो चीज़ों को जिक्र किया है, नट्स हैं, सीड्स हैं,
हैं, ये सारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्टर के तौर पे हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो टेस्टोस्टेरोन को लो करती हैं, बेसिकली उनसे अवॉइड करेंगे तो इन चीजों का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आपका समझिए चाहे आप खाते भी रहेंगे तो वैसे का वैसे। एक तो सिंपल एंड रिफाइंड शुगर जो है, जिसमें रोटी चावल वाली चीजें आ गई, या बेकरी के आइटम्स हैं, या प्रोसेस फूड जितनी भी है वो निकाल देना, वो सारी आपने निकाल दी है। इसके बाद सोयाबीन जो है, बेसिकली वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को सप्रेस करते हैं, उसमें मर्दाना सॉरी जो जनाना हार्मोन है एस्ट्रोजन वो बढ़ जाता है। एग्जैक्टली सर, सोया कंटेनिंग मील्स जितनी भी होती हैं ये सभी में है सर सोया तो हाँ जिसमें होती ये है जितनी भी प्रोसेस फूड है सब में सोया एडिशन होती है। बिल्कुल ऐसे। तो ये सोया मील्स को अवॉइड करना चाहिए, सोया प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। अक्सर लोग घरों में सोया ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अलार्मिंग है कि आप ऐसा खुदारा बिल्कुल ना करें। उसमें जनाना हार्मोन एस्ट्रोजन ज्यादा होता बढ़ना शुरू हो जाता है, मर्दों में औरतों वाली खूबियां आ जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, अगर बंदा नींद पूरी नहीं करता, सर स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल है। ये मोबाइल मोबाइल है, ये मोबाइल भी तो टेस्टोस्टेरोन किलर है ना ये। सही है सर देखें ना, हर टाइम तो आप इसको लेके कभी कोई एक न्यूज पढ़ रहे हैं, कभी एक तरफ से स्ट्रेस आ रहा है, कभी दूसरी तरफ से डिप्रेशन आ रहा है। तो सर ये चीजें आपके लाइफस्टाइल को वॉक एंड एक्सरसाइज बढ़ाते हैं, बहुत खराब करते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अगर आप रूटीन में टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, वॉक करें, वर्जिश करें, सर्कैडियन रिदम बेसिकली आपका मेंटेन रहेगा तो आपके सारे हार्मोन बैलेंस रहेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कैसे विटामिन डी, विटामिन ई, इसका भी तो रोल है। बिल्कुल, ये जो हमने चीजें डिस्कस की इन सब में विटामिन डी की है। स्पेसिफिकली सर 3 चीजें, एक विटामिन डी, विटामिन ई और सेलेनियम और जिंक, ये 4 चीजें खास तौर पे। सेलेनियम एक तो ब्राजील नट्स में पाया जाता है, तो जो आपने कभी खिलाया नहीं सर, वो सब महंगा बहुत है सर, वो बहुत महंगा है। वो मैं किस जमाने में खाता था, तो एक नट जो है ना सर, वही तकरीबन कुछ 150 रुपए का पड़ता था। अब तो सर सस्ते बादाम भी नहीं लाते हैं। नहीं याद नहीं जा रहा सर। और सेलेनियम बाकी इसमें पाया जाता है कलेजी में, बीफ में। जी बिल्कुल सर, ये बेसिकली स्पर्म प्रोडक्शन में, स्पर्म मोटिलिटी में सर अंडों का भी तो बड़ा रोल है। एग्स भी, हाँ एग्स बहुत जबरदस्त है। एग के अंदर सबसे अच्छी चीज जो है वो है जर्दी, और जर्दी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, उसी कोलेस्ट्रॉल से ही टेस्टोस्टेरोन बनना है। जिसको ये मना कर देते हैं ना कि भाई आप अंडा जर्दी के बगैर तो खा लें, लेकिन जर्दी के साथ कभी ना खाना, वो आपकी मर्दाना कमजोरी में सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा होता है। नाजरीन, शुगर के मरीजों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको मर्दाना कमजोरी कहते हैं, ये आम सा इशू है, लेकिन ये रिवर्सिबल है। इसमें होपलेस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप अपने शुगर को कंट्रोल कर लें, शुगर कंट्रोल करने पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है ना। सबसे पहले तो आपने शुगर कंट्रोल करनी है, उसके बाद फिर आपने ये जो डाइट्स हमारे डॉक्टर्स ने बताई हैं, इस पे आपने करना है, एक्सरसाइज करनी है, नींद पूरी करनी है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें जो गंदी आते हैं, ये भी आपके मर्दाना कमज़ोरी में आती हैं। आप अगर शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमारा जो 90 दिन का चैलेंज है उसमें आप शामिल हो जाएं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स ये मर्दाना कमज़ोरी के भी बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कमेंट सेक्शन में 90 लिखें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।